2022 चुनाव का महासंग्राम। हर अपडेट जानने के लिए यूपी पोस्ट न्यूज चैनल देखें। हम दिखाएंगे सिर्फ सच। ग्राउंड रिपोर्टिंग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राजधानी लखनऊ इंदिरा नगर आम्रपाली मार्केट में जनता का रुझान 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनता ने अपनी अपनी राय दी। देखें पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। किन सोच को लेके आप लोग आगामी विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे? सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। मैं यहाँ आम्रपाली लखनऊ में परमंडल में अध्यक्ष हूँ। जी हाँ। तो ये जो चुनाव आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है 2022 में, आप लोग किन मुद्दों को लेकर चुनाव में अपनी सहभागिता देंगे? क्या सोच होती है चुनाव में, इलेक्शन में अपना विधायक चुनने से पहले? हम लोगों का यही होता है कि लाइट अच्छी होनी चाहिए और साफ सफाई होनी चाहिए यहाँ पे, और जो भी व्यापारी हित के काम होने चाहिए, सुलभ शौचालय है, बाथरूम वगैरह है, पानी का है, रोड का है, बिजली का है, यही सब चीजें हम लोगों के मेन मुद्दे होते हैं यहाँ पर इन सब चीजों में ना हमारे पार्षद जी कभी दिखते हैं, ना हमारे विधायक जी कभी दिखते हैं। अपनी समस्याओं को लेकर के अगर हम लोग जाते भी हैं तो कभी तो आश्वासन ही यही मिलता है सिर्फ कि आपका काम हो जाएगा, होता कुछ भी नहीं है। तो जो मौजूदा विधायक है उनसे कितनी संतुष्टि आपके पास है? मतलब अभी आप संतुष्ट नहीं है? आपकी बातों से तो ऐसा लगा कि जो मौजूदा विधायक हैं उनसे भी आप लोग संतुष्ट तो नहीं दिखे? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हमेशा हम लोगों के कागज जाते हैं केवल व्यापार मंडल के। संतुष्टि यही मिलती है कि आपका काम हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, पर कभी कोई काम होता नहीं है। अच्छा, और भी लोग हैं जिनसे मैं पूछना चाहूंगा। भाई साहब, विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, क्या सोच के वोट किया जाता है? क्या सोच होती है एक वोटर के दिमाग में कि क्या देखना है, कैसे वोट करना है? हर बार तो आदमी यही सोचता है कि इस बार हम अच्छाई लेकर के आएंगे ताकि जो है कुछ हमारे देश का विकास हो, हमारे शहर का विकास हो, नगर का विकास हो। लेकिन आम तौर से जो है जो यहाँ पे माहौल बनाया जाता है वो धर्म की राजनीति होती है। यहाँ पे सिर्फ धार्मिक हिसाब से आदमी चलता है। आप कहीं भी चले जाइए, जहाँ पे जिसका वो ज्यादा होगा वो उसी की बताएगा। कि किसी जाति विशेष को देख के हमको वोट करना है या फिर जो भूमिगत समस्या है उनको देख के वोट किया जाना चाहिए? नहीं, सही बात तो ये कि आदमी को जो यहाँ की समस्या है उसको देख करके, या हमारा जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है वो किस तरह का है, क्या सोच रखता है, उसकी मानसिकता क्या है, उस हिसाब से वोट करना चाहिए। और भी लोग मार्केट में हमारे बीच है जिनसे मैं पूछना चाहूंगा। भाई साहब, आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, क्या नीतियों को सोच के चुनाव में आप जाएंगे? क्या सोच के विधायक को चुनते हैं? मैं तो यही मेरी नीति रही है और यही नीति होनी चाहिए। जो पार्टी अच्छा कर रही है, जो, और दूसरी चीज जो हमारे क्षेत्र से खड़े हुए हैं, निर्वाचन क्षेत्र से विधायक, वो कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, वो कर्मठ है कि नहीं, जुझारू है कि नहीं। मेन मुद्दा इस बात का होता है। वो कुछ उस जगह की हमारी तरक्की करेगा कि नहीं, हमारी बात सुनेगा कि नहीं, हम इस नीति पे चलते हैं। मौजूदा विधायक के बारे में कुछ फीडबैक कुछ लोगों से मिला कि जैसे हमारी कुछ समस्याएं थी उनका समाधान नहीं हो पाया। क्या कुछ दृष्टिगत आपकी समस्याएं ऐसी रही हैं या फिर आपका समाधान हुआ है? नहीं, हमारी समस्याएं ऐसी कोई विशेष नहीं होती हैं, लोगों की होती हैं। लोगों की समस्या का निदान होता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब की जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र से लोग लड़ रहे हैं हमारे, तो उस सीट से मेन मुद्दा ये होता है वो काम करने वाले हैं कि नहीं। मेन वो ये चीज है, मुद्दा इस बात का होता है। हमको ना पार्टी देखकर बल्कि एक जुझारू व्यक्तित्व जो जिस व्यक्ति का है वो हमारे क्षेत्र से लड़ रहा है, उसके विषय में ध्यान देके अपना वोट देना चाहिए, ना कि जातिगत वोट नहीं होना चाहिए। और रणनीति होनी चाहिए कि जो हमारे लोग हैं उनके माध्यम से, जो सही लोग हैं उनके माध्यम से सही लोगों को चुना जा सके। और भी मैं चाहूंगा, कुछ लोगों से महिलाएं हैं, मैं पूछना चाहूंगा। बचते लोग साथ चल रहे होते हैं। इस समय थोड़ा मगर सुस्ती चढ़ी हुई चुनाव में, एक दो लोग आते हैं मिलके चले जाते हैं। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है कि वर्चुअल होगी या फिर रैली होगी। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आप अपना विधायक चुनते हैं तो क्या सोच होती है कि विधायक हमारा कैसा होना चाहिए? उससे हम कौन सी ऐसी आशाएं होती है जो विधायक चुनते हैं? देखिए, आशा जनता की यही होती है कि वो जनता के लिए काम करे, ठीक है। मगर क्या होता है कि वो लोग जरा अपने में उलझ जाते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी में, अपने विस्तार में उलझ जाते हैं। उनको सोचना चाहिए कि जनता के बीच जाएं, जनता से जुड़े, उनकी जो समस्याएं उनका समाधान करें। तो अभी जो मौजूदा विधायक आपके 2017 से 2022 तक रहे, वहां पे आप कितना उनको अपना मार्क्स देते? 100 में कितने नंबर देना चाहेंगे उनको? 100 में मान लीजिए उनको 60 नंबर। 40 क्यों नहीं? वो भी वजह बतानी होगी। 40 वजह क्या मतलब ये है कि जनता से थोड़ा कम जुड़े रहते हैं, वैसे काम तो करते हैं। हाँ। तभी उनको नंबर मिले 60। जी। अब वो जनता से चुका 2022 का, तो किन सोच को लेकर अपना विधायक चुन रहे हैं?
भाई सोच के लिए कुछ बदलाव भी होना जरूरी है, जैसे? क्योंकि जैसे कि व्यापार तो सबसे ज्यादा चला गया जी। ठीक है, रोज मरने वाले भी परेशान है बेचारे, ठीक है, दुकानदार परेशान, मार्केट में कस्टमर नहीं है, बैठे हुए बेचारे हाथ पे हाथ रखे हुए। तो ये है सब बदलाव तो तो जरूरी है। बदलाव में क्या देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं बदलाव में? अब जो भी अभी तो अब चुनाव जिस टाइम होने लगेगा, जो उनके उसमें जोरदार होगा उसी को दिया जाएगा भाई। जोरदार का मतलब क्या होता है? मतलब क्या जोरदार से आपकी क्या आशाएं होती हैं, उनसे आपके मतलब क्या उम्मीदें जो रखते हैं? प्रत्याशी जो पार्टी उनको हरा रही होगी, कमल देख रहे हैं, पंजा देख रहे हैं, हाथी देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? हम साइकिल हाथी देख रहे हैं। हाथी देख रहे बहुजन हैं। समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी ने क्या वजह? सर क्या देख रहे हैं कि आने वाली सरकार किसकी है? आने वाली सरकार भाई मेरे समझ अब की नहीं आ रहा मामला, जनता का रुख कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपका क्या रुख है? आप तो जनता है हाँ, तो अब जो अच्छा काम करेगा, जो विकास करेगा, जो काम विकास की तो और व्यापारी को जो काम करेगा। नहीं, विकास की बात मत कीजिए। विकास तो बीजेपी ने इतने बड़े बड़े बैनर लगा रखे, विकास ही विकास है हर तरफ। वही आपका तो है, कहाँ है? विकास जिसका हो रहा है, जो विकास कर रहा है, उसी की तरफ जनता का रुझान तो रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का। हाँ, उसी का रहेगा। अच्छा, मतलब तो व्यापार कैसे अच्छा होगा? क्या मौजूदा स्थिति व्यापार के लिए सही नहीं है? क्योंकि कोविड के बाद तो बहुत सी दिक्कतें आई हैं, तो अभी क्या व्यापार में सुधार नहीं आ पाया है? टैक्सी वाला हिसाब अब खराब है इधर। अच्छा। इधर टैक्सी इधर घूम के नहीं जाती है। ये विलाग से हो गया, भूतनाथ से हो गया। अगर वो सुविधा हो जाए तो बेहतर होगा। मतलब अभी जैसे आने वाला चुनाव है, तो किस पार्टी को देख रहे हैं आगे? देखिए अभी ये कुछ कह नहीं सकते। हाँ। मतलब एक आपकी जो मौजूदा विधायक है उनसे कितनी संतुष्टि है? वैसे तो ठीक है यहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, साफ सफाई रहती है, जी। जो है सब होता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सभासद जो है आने वाले समय में बदलाव देख रहे हैं या फिर ऐसे जैसा है वैसे ही चलता रहेगा? इस मायने में विधानसभा चुनाव को लेके, इलेक्शन को लेके कि ये अपना जो नया जो चुनाव आ रहा है विधानसभा चुनाव, इसमें किसको देख रहे हैं कि कौन इस समय प्रबल दावेदार है? मेरा मत तो ये है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। बहुत सही बात। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बहुत सही। और सर मतलब जो उनकी 2017 से 2022 तक की जो उनकी कार्यशैली रही, बहुत बढ़िया, उससे आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट। सर 100 में कितने मार्क्स? 100 में 100। 100 में 100। ठीक है सर, थैंक यू। अब डाउट नहीं है? नहीं, कोई डाउट नहीं। किन किन नीतियों से मैम खुश हैं आप मोदी जी की? अरे वो बहुत अच्छे काम करते हैं। जैसे मैम पब्लिक को जानना चाहिए ना। नीतियाँ उनकी गिना दी है। उनकी जैसे आवास विकास, घर प्रधानमंत्री आवास योजना, दूसरी किसान के बारे में, किसान व्यापारियों का भी। के राष्ट्र से जो प्रेम करे, जो भारत से प्रेम करे, वो पहले तो जो भारत से प्रेम करने वाले वो नहीं, तो क्या जो पार्टियां बीजेपी खुला कहते हैं कि बीजेपी जो राम को लाया है वो हमारा साथी है, जो राम से गद्दारी कर रहा है वो हमारे लिए गद्दार है। तो राम से गद्दार कौन हो गया? जिन्होंने विरोध किया, मतलब भारतीय जनता 25 वकील खड़े कर दे, वो अखिलेश जी के क्या भी बढ़िया सपने है। में श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना? कृष्ण जी नहीं आए उनके भी तो आ थे, रहे हैं। उनके लिए कृष्ण जी नहीं आए थे, फिर कौन उनके आए लिए थे? कृष्ण नहीं आए थे। फिर कौन आए थे? वो तो बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं कि सपने में आ रहे हैं। अच्छा, कोई और आ गया वो भी? वो भी कोई और आ गया। अच्छा। वही वैसे ही आया उनकी जैसे। पार्टी में सब लोग जुड़ रहे हैं, कुछ तो वजह होगी। कहाँ जुड़ रहे हैं? बीजेपी में वो 100 सुनार की चोट होती है, एक लोहार की होती है। तो बीजेपी लोहार बनेगी? उनके बिल्कुल बन गई। उनके घर की खुद की छोटे भाई की बहू अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अच्छा, तो आपको लगता है? लखनऊ से कैंट क्षेत्र से उनका टिकट सर कैंट से तो रीता बहुगुणा जोशी भी कह रही है, उनका बेटा मयंक जोशी भी कह रहा है, न जाने कितने लोग हैं जिनका नाम आ चुका है। मतलब फाइनल है अपर्णा यादव कैंट से प्रत्याशी बनेंगी और आप लोग प्रचंड बहुमत से जीत के लिए कोशिश भी करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। जो राम का वो हमारा, मतलब राम का नहीं वो हमारा। मतलब ये जो संगीत है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो आप लोग एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के तैयार हैं? नहीं, आज 500 साल बाद आज राम का मंदिर बनना चालू हुआ है, इसलिए जो राम का मंदिर बनवा रहा है हम उसके साथ है। जो राम के विरोध में खड़े हुए हम उसके विरोध में। यदि विधानसभा चुनाव में अगर बाई द वे, मैं एज ए पर्सन बोल रहा हूँ, अगर बाई द वे सत्ता पलट जाती, क्या राम का मंदिर रुक जाएगा? 100% रोक दिया जाएगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। किस तरह से राजस्थान से पत्थर आना रोक दिया गया? अच्छा, तो राजस्थान से पत्थर क्यों रोका गया? पत्थर दूसरी रास्ते से क्यों आ रहा है? अच्छा, तो ये लगता है इसका जवाब भी लीजिए ना। यदि विधानसभा चुनाव में बदलाव हो जाता है तो राम मंदिर में भी दिक्कतें आ जाएंगी? जी हाँ, 100% आएंगी, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी चल रही है वो पॉलिसी जग जाहिर है। ठीक है सर, थैंक यू। नहीं दिख रही सरकार? नहीं, अभी कुछ नहीं दिख रही। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब अभी फंसा हुआ है फंसा हुआ है वोटर, मतलब कंफ्यूज हो गया इस समय कि किसको वोट करे।
वोटर तो ऐसा नहीं अपर्णा है, यादव के लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद ये आप कह रहे हैं या उससे पहले ही मतलब स्पष्ट थे? नहीं, अपर्णा यादव का कोई वजूद थोड़ी है। वजूद कोई नहीं उनका। उनका क्या है? क्यों लगातार चल रहा है सोशल मीडिया, बीजेपी वाले लगातार कह रहे हैं देखो, कि बीजेपी मुलायम अपना- सिंह की बहू अपर्णा यादव सोशल मीडिया है और और पार्टियों की अपनी नहीं, social आपकी media है। निजी क्या राय है? नहीं, अपर्णा यादव ऐसा कुछ नहीं, मतलब आने वाले समय में चुनाव की तरफ किधर आपका मतलब रुझान क्या है, आपका क्या सोच है? हमें